क्या हाल है दोस्तों। हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप इंसान हैं, गधे नहीं हैं। रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। कल एक राइडर भाई हमें मिले थे द्वारका के अंदर। बहुत अचंभा हुआ उनसे ये जानकर कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी पे वो काम कर रहे हैं। भाई समझ में नहीं आता है कि हमारे पास काम करने के सिर्फ सीमित घंटे होते हैं। हम लोग अगर टाइमली निकले तो हम ये मान के चलते हैं कि हम तकरीबन 8-9 घंटे ही काम करते हैं। अब 8-9 घंटे के अंदर एक ऐप के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो, आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, कैसे अपनी फैमिली को जो है उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, बाइक का मेंटेनेंस कर सकते हो। कैसे होगा ये संभव? नहीं होगा। अगर एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो पक्का आप गधे हो। क्योंकि कंपनियों में भी, हर किसी कंपनी में, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहे डिलीवरी कंपनी हो चाहे पैसेंजर कंपनी हो, सभी कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर किसी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस दिन का तो आपका भी काम खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपकी गलती नहीं है, मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर कस्टमर अपनी किसी वजह से आपके ऊपर खुंदक निकाल दी, आपकी कंप्लेंट कर दी, आपकी आईडी बंद हो गई, फिर क्या करोगे? भाई सीधी सी बात है, सभी कंपनियों के साथ काम करो। और दिक्कत किस कंपनी में नहीं है, सभी कंपनियों में दिक्कत। अब आप बोलोगे, अब जैसे पीछे हुआ था, एक कंपनी ने अपना कमीशन बढ़ाया तो लोग उसको गाली देने लगे, लोग उसको कहने लगे बकवास कंपनी है, हड़ताल करेंगे हम। भाई हमारी ये समझ में नहीं आता है कि आपको अगर कोई दिक्कत है, देखिए दिक्कत कहाँ नहीं होती, दिक्कत हर जगह होती है। दिक्कत तो आपके परिवार के अंदर भी है। तो क्या आप परिवार छोड़ देते हो? क्या नहीं छोड़ते ना, उसको सॉर्ट आउट करते हो। हर चीज का हल बातचीत से निकलता है, पॉजिटिव बातचीत से निकलता है, ना कि चिल्लाने से निकलता है। अब कल ही एक भाई है हमारे जो एक बोर्जो कंपनी के साथ काम करते थे, उनकी आईडी ब्लॉक हो गई। उनको पता ही नहीं चला आईडी ब्लॉक कैसे हुई है। अब बोर्जो में कई सारी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं इस बात को, कि पता ही नहीं चलता राइडर को कि आखिर उसकी आईडी बंद कैसे हुई है। खैर हमने इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी आपकी इस चीज के अंदर मदद करे। लेकिन हुआ क्या कि उनको यही नहीं पता चला कि उनकी आईडी बंद क्यों हुई। हालांकि उन्होंने जब स्क्रीनशॉट हमें भेजा, स्क्रीनशॉट हम साइड में आपको दिखा रहे हैं, उस स्क्रीनशॉट के अंदर साफ लिखा हुआ था कि उनका बैलेंस ड्यू है। बैलेंस ड्यू आपको बताऊं, सिर्फ 65 रुपए बैलेंस ड्यू था उनका। लेकिन वो अमाउंट थी सीओडी की, यानी कि एक दिन पहले उन्होंने कोई पार्सल डिलीवर किया था जिसमें सीओडी की अमाउंट थी, वो उनको कंपनी को पे करनी थी। 24 घंटे अगर आप सीओडी की अमाउंट को कंपनी को पे नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि आपकी आईडी को कंपनी बैन कर देती है। अब स्क्रीनशॉट के अंदर साफ लिखा हुआ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आया उन्होंने हमको भेजा, हमने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको बताया, बताने के बाद उन्होंने 65 रुपए पे कर दिया। पे करने के बाद उन्होंने दोबारा से हमसे रिक्वेस्ट करी कि सर हमारी आईडी खुलवा दो। तो भाई सबसे बड़ी बात तो कि हम कंपनी नहीं है, मैं आपकी तरह ही डिलीवरी पार्टनर हूं। बस मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है कंपनियों के साथ बातचीत करने का। चाहे वो पोर्टर हो, चाहे वो अंकर डिलीवरी हो, चाहे वो मूवर्स हो, चाहे राइड हेलो हो, चाहे बोर्जो हो, या ओला उबर रैपिडो हो, कोई भी हो। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास तरीका है बात करने का। मैं आपको बता दूं, हम बहुत महत्वपूर्ण हैं कंपनियों के लिए। आप ये मत समझो कि आप बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं। एग्जाम्पल आपको दूं, एक बड़ी से बड़ी नाव, बड़े से बड़ा पानी का जहाज भी एक छोटे से पिलर से चलता है, यानी चप्पू से चलता है। अगर चप्पू नहीं होगा ना तो वो नाव यूजलेस है, कहीं नहीं जा पाएगी, इधर उधर भटकेगी। आप उस चप्पू के समान हो, आप उस नाव को खेते हो, आप उस नाव को रास्ता दिखाते हो, तभी वो नाव अपनी दिशा में आगे बढ़ती है। तो अपनी अहमियत को समझो। लेकिन गाली देने से, मेरी कई वीडियो के अंदर मैंने जब पोर्टर ने कमीशन बढ़ाया तो मैंने ये भी बताया कि भाई क्यों बढ़ाया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जिसलिए कंपनी कमीशन बढ़ाती है। लेकिन कमेंट्स के अंदर आया बेकार कंपनी है, बाइकआउट करेंगे। तो भाई कितनी कंपनियों का बाइकआउट करोगे आप? ऐसे बाइकआउट करते करते एक दिन घर पे बैठ जाओगे। खैर डिलीवरी का काम बहुत मेहनत का काम होता है, इस काम को आपको नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अपनी इच्छा से इस लाइन में आए हैं, सब मजबूरी से आए हैं। जब तक आपको काम करना है तब तक आप इस लाइन में काम करो। जब आपको लगे कि हाँ कोई अच्छा सुटेबल कार्य आपका हो गया है, तब आप इस लाइन को छोड़ दो।
लेकिन जब तक कर रहे हो तब तक मेहनत के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि ये रोजी रोटी है हमारी। इसके साथ हमें बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। खैर, बात आई उन भाई की, तो उन भाई की आईडी को जो है हमने तुरंत खुलवा दिया था। अगर आपको भी कोई दिक्कत है, देखिए सीधी सी बात है, मेरी अभी जानकारी जो है वो बोर्जो कंपनी के साथ हुई है। मेरे पॉजिटिव विचारों के कारण मैंने कभी भी किसी भी कंपनी को गाली नहीं दी। हाँ, उनकी कमियां उनको बताई हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताई हैं। आप अगर चाहो कि मैं गालियां दूं तो मैं भविष्य में कभी भी और ना ही कभी देता हूं और ना ही कभी दूंगा। हाँ, लेकिन जो कमियां हैं वो कंपनी को जाकर बताऊंगा जरूर, और कोशिश करूंगा कि कंपनी उन कमियों को दूर करे, क्योंकि हम है चप्पू, हमारे बिना वो नाव नहीं चल सकती है। अब होगा क्या, आप में से कुछ भाई जो है वो तुरंत हमें जो है कमेंट्स के अंदर मैसेज करने लगेंगे, हमारी आईडी खुलवा दो, हमारी आईडी को डीडी करवा दो। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं कंपनी नहीं हूं जो मैं आपका काम करवा दूं। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूं। कोशिश करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे रहा हूं। आप उस ईमेल आईडी पर अपना नाम और अपनी मोबाइल नंबर, जो आपकी आईडी के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो डाल दीजिएगा। और जो आपका करवाना है, जैसे डीडी करवानी है, आईडी चेक करवानी है कि क्यों बंद है, वो आप मुझे डाल दीजिएगा। अगर संभव होगा तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई कंपनी से करवाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि आप गधे नहीं हो, इसलिए मेरे नाम से, हमारे चैनल के नाम से, या कोई भी आपको कॉल करे कि हम आपकी आईडी खुलवा देंगे, डीडी करवा देंगे, नॉर्मल करवा देंगे या कोई और काम करवा देंगे, और आप उसके ऊपर विश्वास करके तुरंत उसको अपना ओटीपी दे देना, बैंक का अकाउंट नंबर दे देना, सब कुछ दे देना जो आपको लगे, और उसके बाद फिर रोना, और फिर उसके बाद बोलना कि हम तो ठग गए, हम तो, हमारी आईडी ब्लॉक हो गई, हम तो मारे गए, तब आप वाकई गधे होंगे। इस चीज को ध्यान रखना। मैं कभी भी, या हमारा चैनल से कोई भी आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा रिटर्न में, कभी भी आपसे ओटीपी नंबर नहीं मांगेगा। और उसके बावजूद अगर आपने किसी को ओटीपी दे दिया, किसी से अपनी आईडी शेयर कर ली, किसी को और अपने मोबाइल, उसके मोबाइल में अपनी आईडी को जो है चालू करने की कोशिश करी और आपकी आईडी बंद हो गई, तो भाई वाकई आप गधे हो, आप घास ही खाते हो। बहुत सारी बातें और करनी है, लेकिन भाई मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं, इसलिए एक काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। लाइक जरूर करते जाना।